नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हरीश मीणा। आज कल बेटा अपन ने पढ़ा था बागवानी के बारे में। बागवानी के जो भी संस्थान थे, जितने भी एनआरसी थी राजस्थान के उत्कृष्टता केंद्र, उनके बारे में आपको बताया। इसके अलावा उससे पहले जो क्लास हुई थी फल प्रकार और खाने योग्य भाग और बागवानी की यानी हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी ब्रांच है उनके बारे में बताया। आज अपन स्पेशली नींबू के अंदर एक सिट्रस कैंकर नामक बीमारी लगती है, उस बीमारी के बारे में अपन पढ़ेंगे। सिट्रस कैंकर टॉपिक है आज का। सिट्रस कैंकर टॉपिक है बेटा वो सिट्रस कैंकर स्पेशली है। सिट्रस कैंकर को ही पढ़ेंगे आज। सिट्रस कैंकर सिट्रस कैंकर सिट्रस कैंकर ये नींबू वर्गीय फलों की प्रमुख बीमारी है। नींबू वर्गीय फलों की प्रमुख बीमारी। पहला पॉइंट याद रखना है, नींबू वर्गीय फलों की प्रमुख बीमारी। नींबू वर्गीय फलों की प्रमुख बीमारी है। यह जीवाणु बीमारी है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। यह जीवाणुजनित बीमारी है। जीवाणुजनित बीमारी। ये नींबू वर्गीय फलों की प्रमुख बीमारी है और जीवाणुजनित बीमारी है। बैक्टीरिया के माध्यम से होती है सिट्रस कैंकर। और इसके बारे में देखो और क्या क्या है। इसके अपन बात करें कि भाई इसको सबसे पहले कहाँ देखा, सर्वप्रथम देखा गया। सर्वप्रथम इसको कहाँ पर देखा गया, कहाँ पर इसको सीन किया गया, सर्वप्रथम देखा गया। या इसको अपन बोल सकते हैं इसका उत्पत्ति, या इसको बोल सकते हैं इसका उत्पत्ति कहाँ पर हुई। उत्पत्ति स्थान। इस जो ये रोग है इसका जो सबसे पहले जन्म हुआ था वो आपको याद रखना है बेटा दोस्तों, भारत व जावा। आपको याद रखना है भारत व जावा। जावा देश है, कंट्री है, भारत व जावा। सबसे पहले इसको भारत व जावा के अंदर देखा गया। भारत के अंदर इसको कहाँ पर देखा गया। पहली चीज ये है कि भारत के अंदर इसको कहाँ देखा गया। भारत के अंदर इसको देखा गया था बेटा, ध्यान रखना, देहरादून। भारत के अंदर इसको कहाँ पर देखा गया, देहरादून के अंदर। और भारत में कब देखा गया ये आपको याद रखना है। कब देखा गया, सन याद रखना है। इसको देखा गया था बेटा 1927 से लेके 1931 के मध्य। 1927 से लेके 1931 के मध्य इसको देखा गया। और जावा के अंदर इसको कब देखा गया। जावा के अंदर यदि जावा में कब देखा गया, सन की बात करें भाई, कौन से सन में इसको देखा गया, तो वहां पर देखा गया था 1842 से लेके 1844। जावा में देखा इसको 1842 से लेके 1844 के मध्य। इसको सर्वप्रथम देखने वाले वैज्ञानिक की बात करें, वैज्ञानिक कौन थे। देखने वाले वैज्ञानिक, सीन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था फ्रोसेंट। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था फ्रोसेंट। और एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था जेनकिंस। फ्रोसेंट व जेनकिंस। फ्रोसेट व जेनकिंस नामक वैज्ञानिक ने भारत व जावा के अंदर इनको देखा। भारत में इस बीमारी को देखा गया था 1927 और 1931 के मध्य देहरादून के अंदर। और जावा के अंदर इसको देखा गया 1842 से 1845 के मध्य। और किस प्रजाति में देखा गया, नींबू वर्गीय प्रजाति, कौन सी प्रजाति के अंदर इसको देखा गया था, कौन सी स्पीशीज के अंदर इसको देखा गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन सी प्रजाति के अंदर इसको देखा गया। इसको देखा गया था कागजी नींबू के अंदर। कागजी नींबू इसको देखा गया बेटा, वो ध्यान रखना दोस्तों, कागजी नींबू इसको देखा गया था कागजी नींबू के अंदर, जिसको बोल सकते हैं
या मध्य कागजी नींबू, मध्य कागजी नींबू, सिट्रस ओरंटीफोलिया, सिट्रस ओरंटीफोलिया, सिट्रस ओरंटीफोलिया, सिट्रस ओरंटीफोलिया, या बोल सकते हैं सिट्रस मीडिया, या बोल सकते हैं सिट्रस मीडिया, या बोल सकते हैं सिट्रस मीडिया, या बोल सकते हैं दोस्तों सिट्रस मीडिया। यानी कागजी नींबू के अंदर इसको देखा गया था, जिसको बोलते हैं सिट्रस ओरंटीफोलिया, सिट्रस ओरंटीफोलिया। आगे देखते हैं दोस्तों, कागजी नींबू के बारे में एक चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो कागजी नींबू है, ये जो कागजी नींबू है, ये जो कागजी नींबू या मध्य कागजी नींबू है, एक वायरस है ट्रिस्टेजा वायरस, ट्रिस्टेजा वायरस, ट्रिस्टेजा वायरस सूचक पौधा, आपको ध्यान रखना, ट्रिस्टेजा वायरस सूचक पौधा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ट्रिस्टेजा वायरस सूचक पौधा। आपको ध्यान रखना दोस्तों कि ट्रिस्टेजा वायरस सूचक पौधा कौन सा है, तो कागजी नींबू, सिट्रस ओरंटीफोलिया या सिट्रस मीडिया। जीवाणु जनित बीमारी है सिट्रस कैंकर, इसको सर्वप्रथम देखने वाला जो वैज्ञानिक थे प्रोसेस्ट व जेनकिंस था। भारत में इसको सर्वप्रथम देहरादून के अंदर देखा 1927 और 1931 के मध्य, और जावा के अंदर देखा था 1842 से लेकर 1844, यानी सर्वप्रथम जावा में देखा, सर्वप्रथम इंडिया से पहले जावा के अंदर देखा गया इसको सर्वप्रथम, यह आपको ध्यान रखना है। मुख्यतः 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 इस बीमारी से मुख्यतः इस बीमारी से या इस डिजीज से, इस बीमारी से प्रभावित देश, इस बीमारी से प्रभावित देश मुख्यतः कौन से हैं? प्रभावित देश यानी कंट्री, कौन कौन सी कंट्री? मुख्यतः भारत व चाइना, याद रखना, भारत व चाइना यानी चीन। मुख्यतः इस बीमारी से प्रभावित कंट्री कौन कौन सी है? भारत व चीन, आपको याद रखनी है, भारत व चीन, चाइना, भारत व चाइना। इसके अलावा आपको लिखना, नोट डाल के बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में, कैलिफोर्निया प्रांत में सन 1914 से लेके 1931 के मध्य, 1914 से लेके 1931 के मध्य यानी 17 वर्ष यानी 17 साल तक, 1914 से लेके 1931 के मध्य इस बीमारी के अनुमूलन हेतु यानी नष्ट करने के लिए, अनुमूलन हेतु एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया, एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया, एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत, इस विशेष कार्यक्रम के तहत, इस विशेष कार्यक्रम के तहत,
इस विशेष कार्यक्रम के तहत संगरोधन नियम बनाए गए। संगरोधन यानी क्वारंटाइन, संगरोधन नियम बनाए गए। संगरोधन नियम बनाए गए, आपको ध्यान रखना है, संगरोधन नियम बनाए गए। इस कार्यक्रम के तहत संगरोधन नियम बनाए गए, यानी क्वारंटाइन कर लिया। जिस क्षेत्र के अंदर मान के चलो सिट्रस कैंकर बीमारी का प्रकोप है, उस क्षेत्र को क्वारंटाइन कर दिया। यदि जिस क्षेत्र के अंदर सिट्रस कैंकर बीमारी लगी हुई है, उस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर ना तो पौधा ले जाया जा सकता है, ना ही फल ले जाया जा सकता है, यानी उस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को क्वारंटाइन कर दिया गया। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया, जो ये कार्यक्रम 17 साल तक चला था, क्योंकि सिट्रस कैंकर बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी थी। इसको नष्ट करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में 17 साल तक एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके अंदर संगरोधन नियम, यानी एक कठोर नियम है संगरोधन नियम, क्वारंटाइन का नियम लागू किया गया। जिस क्षेत्र के अंदर मान के चलो कि सिट्रस कैंकर बीमारी चल रही है या वह क्षेत्र सिट्रस कैंकर बीमारी से प्रभावित है, उस क्षेत्र के अंदर क्वारंटाइन बना दिए गए। ना तो वहाँ से अपन वहाँ से ना तो पौधे का स्थानांतरित कर सकते हैं, ना ही फल का स्थानांतरित कर सकते हैं। जब तक वो बीमारी नष्ट नहीं हो जाती, तब तक वह उस पौधे को या उस फल को वहीं रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और मुख्यतः यह जो बीमारी है, प्रभावित देश है वह चाइना व भारत है। आपको ध्यान रखना, भारत व चीन, भारत व चीन, यह आपको ध्यान रखना है। अब रोग कारक की बात करते हैं। ये बीमारी किसके द्वारा फैलती है? रोग कारक। रोग कारक यानी इसका पैथोजन क्या है? रोग कारक। इसका जो रोग कारक है वो है ज़ैंथोमोनास, 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 एक्जेनोपोडिस, एक्जोनोपोडिस, ज़ैंथोमोनास, एक्जेनोपोडिस, पैथावार पीबी, पैथावार सीट्राई, सीट्राई, सीट्राई। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है, यानी यह एक जीवाणु है, यह एक जीवाणु है, यह एक जीवाणु है, इसलिए यह बैक्टीरियल जनित बैक्टीरियल बीमारी है। यह एक जीवाणु है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया है, यह एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के बारे में, इस बैक्टीरिया की प्रकृति यानी इसकी जो प्रकृति, भाई इसका नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, प्रकृति, प्रकृति या अपन लिख सकते हैं स्वभाव, यानी इसका नेचर कैसा है, इसके बारे में जो प्रकृति की पहचान की, इसका नेचर की जो पहचान करने वाला वैज्ञानिक था, वो वैज्ञानिक था हस्सी। वैज्ञानिक का नाम था बेटा हस्सी नामक वैज्ञानिक, नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति के बारे में बताया, और ये बताया था सन 1914 में, सन 1914 में। अपन जो ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, जिसको पैथावार सीट्राई बोलते हैं, ये एक प्रकार का जीवाणु या बैक्टीरिया है। इसके प्रकृति या स्वभाव के बारे में हस्सी नामक वैज्ञानिक ने इसकी पहचान बताई। ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है, इसका आकार कितना होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है, इसका रंग कैसा होता है, यह ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, यह क्या करता है क्या नहीं करता है, सब कुछ इसके बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक थे वो थे हस्सी नामक वैज्ञानिक। बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे हस्सी नामक वैज्ञानिक। ज़ैंथोमोनास इसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम, इसका जो पुराना नाम है इस बैक्टीरिया का, पहले किस नाम से इसको पुकारा जाता था, पुराना नाम, इसको बोलते थे ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास कंपेस्ट्रेटिस, कंपेस्ट्रेटिस, इसको पहले इस नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में या आजकल इसको ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस के नाम से जाना जाता है।
इस बैक्टीरिया की विशेषता देखते हैं। विशेषता क्या क्या है इसकी विशेषता जो ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस है उसकी क्या क्या विशेषता है। पहली चीज़ है आकार। इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? आकार की बात करें तो आकार में छोटा, आकार में कैसा होता है? छोटा व दंडाकार। आकार में कैसा होता है? छोटा व दंडाकार। इसकी मैं लंबाई की बात करूं, इस बैक्टीरिया की लंबाई कितनी होती है? लंबाई, यदि इस बैक्टीरिया की आपसे लंबाई पूछे व मोटाई पूछे, लंबाई व मोटाई, तो इसकी जो मोटाई होती है वो तो होती है 0.5 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर। ये इसकी मोटाई होती है 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर। 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर। इसकी लंबाई की बात करें भाई, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 1.5 से लेके 3.0 माइक्रोमीटर। यानी इसकी लंबाई होती है 1.5 से 3.0 माइक्रोमीटर। इसकी मोटाई होती है 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर। आगे चलते हैं। इसका आकार छोटा व दंडाकार होता है। लंबाई 1.5 से 3 माइक्रोमीटर होती है और इसकी मोटाई होती है 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर। इसके अलावा देखते हैं इसका रंग कैसा होता है। रंग, इसका रंग होता है चमकीला पीला। इसका जो रंग होता है वो होता है चमकीला पीला। इसका रंग होता है चमकीला पीला। इसमें कसाबिका यानी कसाबिका पाई जाती है, एकल कसाबिका पाई जाती है। एकल का मतलब है एक। आपसे पूछ ले इसके अंदर कितनी कसाबिका पाई जाती है तो आपको बतानी है एक कसाबिका। कितनी कसाबिका पाई जाती है? एक कसाबिका। चलने के लिए ये जो कसाबिका होती है ये मूवमेंट के लिए काम में करती है, यानी चलने के लिए। चलने के लिए या लिख सकते हैं घूमने के लिए। कसाबिका, एकल कसाबिका पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करें, इसकी लंबाई हो गई, मोटाई हो गई, इसका रंग हो गया, और ये इसके बाद में याद रखना यह ग्राम, ये ग्राम अग्राही जीवाणु है। ये मेजर पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ का। यानी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये क्या है दोस्तों? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, आपको ध्यान रखना है। यह ग्राम अग्राही जीवाणु है। ये सब कुछ जितना भी आपने पढ़ा और मैंने आपको पढ़ाया ये बैक्टीरिया के बारे में था। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस की विशेषता आकार दंडाकार व छोटा होता है। लंबाई 1.5 से 3.0 माइक्रोमीटर। मोटाई होती है 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर। रंग कैसा होता है? चमकीला पीला होता है। और इसमें कसाबिका कितनी पाई जाती है? एक कसाबिका पाई जाती है। ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये किस प्रकार का बैक्टीरिया दोस्तों? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आगे चलते हैं। बार बार फोन आ रहा है, एक मिनट। आगे देखो, इस रोग के लक्षण की बात करें। लक्षण, इस रोग के लक्षण की बात करें तो बेटा पत्तियों पर, टहनियों पर, पत्तियों पर, टहनियों पर, फलों के ऊपर वाटर स्पॉट, पानी जैसे धब्बे, पानी रंग के धब्बे, पानी रंग के
धब्बे दिखाई देते हैं। पानी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। वाटर स्पॉट दिखाई देते हैं, पानी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। जो धब्बे होते हैं इनका व्यास पूछेगा, कई बार व्यास पूछा जाता है। जो धब्बे होते हैं, जो धब्बे बनते हैं गोल गोल, जो धब्बे बनते हैं गोल गोल, जो गोल गोल धब्बे बनते हैं उनके व्यास की बात करें भाई, इन धब्बों का व्यास कितना होता है, तो आपको व्यास याद रखना है 1 mm से लेके 1 सेंटीमीटर तक, ये आपको ध्यान रखना है। 1 mm से लेके 1 सेंटीमीटर तक इनका व्यास होता है। इसको नियंत्रित में कैसे लाया जा सकता है, नियंत्रित के अंदर इसको नियंत्रित में कैसे लाया जा सकता है, इसको कंट्रोल कैसे करें। कंट्रोल, नियंत्रण की बात करें, नियंत्रण रोगग्रस्त पौधों में, रोगग्रस्त पौधों में काट-छांट प्रक्रिया अपनाएं। काट-छांट, रोगग्रस्त पौधों में काट-छांट प्रक्रिया अपनानी चाहिए। काट-छांट प्रक्रिया, रोगग्रस्त पौधों में काट-छांट प्रक्रिया अपनानी चाहिए, अपनानी चाहिए। उसके बाद या उसके उपरांत बोर्डो मिक्सर का प्रयोग करना चाहिए। बोर्डो मिक्सर का प्रयोग करना चाहिए, बोर्डो मिक्सर का प्रयोग करना चाहिए। उसके उपरांत बोर्डो मिक्सर का प्रयोग करना चाहिए। आपको मैं बोर्डो मिक्सर के बारे में बता दूं, ये जो बोर्डो मिक्सर है इसको सबसे पहले खोजा गया था, अंगूर के अंदर एक बीमारी लगी थी। अंगूर में एक बीमारी लगी थी जिसका नाम था डाउनी मिल्ड्यू। अंगूर के अंदर एक बीमारी लगी थी दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यू। अंगूर के अंदर एक बीमारी लगी थी जिसका नाम था डाउनी मिल्ड्यू यानी मर्दूरोमिल आसिता। इस बीमारी के निदान के लिए इसकी खोज हुई। इस बीमारी के निदान के लिए खोजा गया या बनाया गया, खोजा गया या बनाया गया। अंगूर के अंदर एक बीमारी लगी हुई थी डाउनी मिल्ड्यू। इस बीमारी के निदान के लिए इसको खोजा गया और इसको खोज करने वाला, बोर्डो मिक्सर को बनाने वाला, इसको खोजने वाला जो वैज्ञानिक था, खोजकर्ता, जिसको बोल सकते हैं अपन खोजकर्ता। इसको जो खोजने वाला जो वैज्ञानिक था वो आपको याद रखना P.A. मिलारडेट। इसको खोजने वाला वैज्ञानिक था P.A. मिलारडेट। इसको खोजने वाला जो वैज्ञानिक था वो था P.A. मिलारडेट। यानी अपन बोर्डो मिक्सर के माध्यम से और काट-छांट, जिसको प्रूनिंग बोलते हैं, ये जो काट-छांट शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब है बेटा दोस्तों क्या, प्रूनिंग। काट-छांट के माध्यम से भी इसको जिस प्लांट्स के अंदर या जिस शाखाओं में लगा उस शाखाओं को काट देना चाहिए और बोर्डो मिक्सर का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अपन रसायन के रूप में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए, COC का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, यह जीवाणुजनित एंटीबायोटिक है। जीवाणुजनित एंटीबायोटिक।
जीवाणु जनित एंटीबायोटिक है। सॉरी, यानी अपन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के माध्यम से भी इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए और काटछांट की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। बोर्डो मिक्सर का भी प्रयोग करना चाहिए। बोर्डो मिक्सर की खोज हुई थी, अंगूर के अंदर एक बीमारी लगी थी डाउनी मिल्ड्यू। इस बीमारी के कारण या इसके निदान के लिए इसको खोजा गया था और इसको बनाने वाला और खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो था पीए मिलार्डेट। तो दोस्तों आज अपने सिट्रस कैंकर जो बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, नींबू की प्रमुख बीमारी है या नींबू वर्गीय फलों की प्रमुख बीमारी, इस बीमारी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया और आप इसको अच्छे से पढ़ना। जो भी बच्चा जेट, आईसीआर, बीएचयू या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र इसकी तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और यहाँ से कोई सी भी एग्ज़ाम होती है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, यहाँ से प्रश्न आता है जेंथोमोनास वाला, हर बार प्रश्न पूछा गया है सिट्रस कैंकर बीमारी किसकी प्रमुख बीमारी है, या तो नींबू या नींबू वर्गीय फलों की। लेकिन इस बीमारी को जो सबसे पहले देखा गया था वो कागजी नींबू के अंदर देखा गया था। जो मोटा नींबू होता है उसे कागजी नींबू बोलते हैं, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, और जो नींबू होता है उसको बोलते हैं सिट्रस स्पीसीज। धन्यवाद दोस्तों, हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और जो भी बच्चे हैं उनको आगे अपने दोस्तों को आगे शेयर करें। धन्यवाद।